राजभवन देहरादून के सभागार में सीएसआर के माध्यम से स्कूलों का निर्माण विषय पर साझेदारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह व सीएम की मौजूदगी में सीएसआर फंड से दूरस्थ क्षेत्र के राजकीय विद्यालय को साधन संपन्न करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग और प्रदेश के कॉरपोरेट समूह के बीच एमओयू किया गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये एक अभिनव पहल है। इस पहल से उद्योगपतियों को स्कूलों को सुदृढ़ करने का एक अवसर मिल रहा है। 21वीं सदी शिक्षा को लेकर कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि आज उद्योगपति वॉलंटियर्स बनकर सामने आए हैं। अब इनके द्वारा प्रदेश के स्कूलों में समस्त अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही आधुनिक शिक्षा और शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे प्रदेश के राजकीय स्कूल अव्वल श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जिससे हमारे जितने भी उद्योगपति हैं उनको एक अवसर मिल रहा है कि किस प्रकार से वो स्कूल के अंदर में उनके जो स्टैंडर्ड हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उसको किस प्रकार से ऊपर लेके जाए। हमारे सामने में 21st सेंचुरी के एजुकेशन की चुनौतियां हैं। हमारे सामने में आने वाले समय में हम किस प्रकार अपनी अमृत पीढ़ी अपने बच्चों को स्कूल के अंदर में एक बहुत ही सुंदर शिक्षा दे सके। हमारे सामने में टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ उसका मिलाप, हमारी जो मॉडर्न क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, उसको किस प्रकार से रूप दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश के उद्योगपतियों से उत्तराखंड के सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों के राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लास के साथ ही अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बातचीत की गई थी, जिसको लेकर उद्योगपतियों ने दिलचस्पी दिखाई और आज शिक्षा विभाग के साथ एमओयू साइन किया। उन्होंने कहा कि ये तो बस एक शुरुआत है, आगे और ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। तो पहले चरण में 560 ऐसे विद्यालय हमारे सभी सीएसआर और उद्योग समूह के लोगों ने आपस में मिलकर उनको ठीक करने का, अच्छा बनाने का निर्णय लिया है और ये पहल हमारी आगे बढ़ेगी। आज ये शुरुआत हुई है। आज में राज्यपाल महोदय आज इसमें सम्मिलित हुए, उन्होंने हम सबका प्रोत्साहन किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2045 तक विकसित भारत का प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है। इसके लिए बच्चों को तैयार करना है, इसीलिए हमारा विभाग द्वारा स्कूलों को गोद लेने की उद्योगपतियों के साथ एमओयू करके शुरुआत की गई है। हम लोगों ने और शिक्षा विभाग ने एक बड़ी पहल की है कि पिछले बार भी लगभग 500 स्कूलें लोगों ने गोद ली थी। इस बार हम चाहते हैं कि 1000 स्कूलें हमारे जो उद्योगपति वो गोद लें। और उद्योगपति ने कई बार पुरातन छात्र भी चाहते हैं। मुझे 3 मीडिया के बंधु भी मिले हैं। उन्होंने कहा मंत्री जी हम अपने स्कूल को गोद लेना चाहते हैं, उसकी कोई एसओपी जारी करिए। तो 1 हफ्ते में हम इसकी एसओपी जारी कर रहे हैं। इस दौरान रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के हेड सीएसआर गंभीर अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा 24 स्कूलों को गोद लिया गया है। 10 देहरादून जिले के और 14 हरिद्वार जिले के स्कूल हैं। 3.8 करोड़ की लागत से हम इन 24 स्कूलों को सुविधा संपन्न करने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता पर काम करेंगे। 3.8 CR का हमारा इन्वेस्टमेंट है इसमें टोटल। और रिलैक्सो अपने परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से ही काम कर रहा है। हरिद्वार जिले में हम पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं। अभी तक 104 विद्यालय हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि हमने करीब 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने सीएसआर में। और अभी इस प्रोग्राम, इस एमओयू के तहत हमने 24 स्कूल लिए हैं। अब हमारी संख्या 128 हो चुकी है। इसके अलावा लखनऊ के गोंडवाना रिसर्च फाउंडेशन के एडवाइजर रवि त्यागी ने बताया कि उनके द्वारा आज उत्तराखंड के 3 स्कूलों को गोद लिया गया है। 2 साल के भीतर हम प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इन दोनों स्कूलों में एआई के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो सीमांत का जो जनपद है और सीमांत के जो स्कूल हैं जनपदों में, वहाँ के ही हम स्कूल्स पे हमारा फोकस है, तो हम वहीं का कोई चुनाव करेंगे स्कूल में।